से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कि अपने बचपन से लेकर जवानी तक आते आते पार्ले जी के बिस्किट का स्वाद ना चखा हो। और चाहे वो कोई सा भी दौर रहा हो, पार्ले जी ने अपना मार्केट वैल्यू हमेशा ही बनाकर रखा है। और अगर आपने नोटिस किया है तो पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जो कि हर एक दौर में, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी रही हो, इसने अपने बिस्किट के दाम कभी भी नहीं बढ़ाए और हमेशा एक जैसा ही रखा। अब आप चाहे इसको मार्केट की स्ट्रैटेजी समझ लीजिए या फिर अपने कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी, लेकिन दोनों ही सूरत में इसने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना के रखी है। और आज पार्ले जी ने लगभग अपने अलग अलग प्रोडक्ट से 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन इस बिस्किट को बड़ी ही चाव के साथ खाते हुए या चाय की गर्माहट के साथ इसका मजा लेते हुए, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर इस बिस्किट को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है और किन किन प्रोसेस से गुजरने के बाद यह आपके पेट तक पहुंच पाता है और ये आपकी जुबान के स्वाद के साथ साथ आपके मूड को भी अच्छा कर पाता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। पार्ले जी बनाने में सबसे मेन चीज जो लगती है ना, वो है मैदा, चीनी और रेड बिल तेल। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस में लाने से पहले लैब में इनकी टेस्टिंग करी जाती है और सारे रॉ मटेरियल को फिर इकट्ठा किया जाता है। अब फैक्ट्री में इकट्ठा किए गए इन मटेरियल्स में से सबसे पहले मैदा और चीनी को एक मशीन की सहायता से छान लिया जाता है। अब इस छने हुए मैदे और पिसे हुए चीनी को रेड बिल तेल और पानी के साथ मिलाया जाता है। अब इस मिले हुए मटेरियल को एक टैंक में डाल दिया जाता है। इस टैंक में ये सारा मटेरियल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है और जब इनका एक प्रॉपर डो यानी कि इनके इस मटेरियल की जब एक अच्छी सी लोई बन जाती है ना, तब इस पूरे मटेरियल को मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें, इन सभी प्रोसेस में सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि आगे जाकर जब बिस्किट तैयार हो तो वो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी रहे। फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स भी इस चीज का बेहद ही ध्यान रखते हैं। अब इस तैयार किए गए डो को बिस्किट का आकार देने के लिए इसे एक मोल्डिंग मशीन में भेज दिया जाता है और यहाँ पर इसको 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मेंटेन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 2 कन्वेयर बेल्ट मौजूद होते हैं जो कि उनमें लगे रोलर्स की मदद से बिस्किट को आकार देते हैं। और हम बताते चले, यहाँ पे ये रोलर्स 2 बार में लगभग 384 के करीब बिस्किट्स बना लेते हैं। अब यहाँ से ये बिस्किट्स ऑटोमेटिकली एक बेकिंग सेक्शन में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पर इन बिस्किट्स को लगभग 240 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। यहाँ पर बिस्किट्स को बेक करके अब हल्के सफेद से हल्के ब्राउन रंग में बदल देते हैं। अब इस बेकिंग प्रोसेस के बाद इन बिस्किट्स को थोड़ा सा सुखाया जाता है ताकि ये और भी टेस्टी और क्रिस्पी बन सके। अब ये टेस्टी और हेल्दी बिस्किट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं और इन तैयार बिस्किट्स को पैकेट्स में डालकर अब सील कर दिया जाता है और बस पैकेजिंग के बाद इन्हें होलसेलर्स तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद आपको ये बिस्किट आपके आसपास के दुकानों में मिल जाती है, जहां से इसको खरीद कर हम लोग इसे अपने घरों में लाते हैं और कभी पानी में तो कभी चाय में डुबोकर इसका पूरा मजा लेते हैं। अगर बात करी जाए पार्ले जी के बिजनेस की, तो साल 2003 तक पार्ले बिस्किट सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि इतने दिनों से अपने बिस्किट का प्राइस एक जैसा रखने वाला ये कंपनी फायदे में कैसे है? क्या इसको कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता है? तो इसका जवाब है पार्ले जी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। असल में हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसे दिल से खरीदते हैं, लेकिन इसे जस्टिफाई लॉजिक से करते हैं। और लोग चाहे कॉफी पिए या चाय, वो पार्ले जी बिस्किट को हर किसी के साथ एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसा किसी और बिस्किट के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। वहीं पार्ले जी के पास एक नहीं बल्कि कई सारी कंपनीज हैं और इनमें से कोई भी कंपनी सिटी से ज्यादा दूर नहीं होती है और वो ग्रामीण एरिया से ही जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है और आसानी से बिस्किट की सप्लाई भी कम कॉस्ट में ही हो जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये कंपनी घाटे को बहुत ही कम झेलती है। वहीं शहर हो या गांव हो, पार्ले जी आपको एक ही दाम में मिलेगा। अगर आज पार्ले जी अपने इस यूनिक स्टाइल और स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाता तो शायद इसका दिवालिया भी निकल सकता था, लेकिन आज पार्ले जी ने अपनी एक अलग ही ब्रांड बना ली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि आखिर फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट्स कैसे बनाए जाते हैं और साथ ही इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।